आखिर कन्यादान ही क्यों किया जाता है? क्या कन्या कोई दान की वस्तु है और क्या यह कार्य केवल पिता ही कर सकते हैं? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि विवाह की परंपरा को अक्सर लोग केवल शब्दों के आधार पर समझ लेते हैं, जबकि उनके पीछे का वास्तविक अर्थ अलग होता है। कई विद्वान यह बताते हैं कि यहाँ कन्यादान शब्द का सामान्य अर्थ वस्तु के दान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विवाह संस्कार में इसका आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें वधु अपने पिता के गोत्र और परिवार से निकलकर पति के गोत्र और परिवार को स्वीकार करती है। इस दृष्टि से इसे कन्या आदान या गोत्र स्वीकार की प्रक्रिया भी कहा जाता है। विवाह संस्कार में पिता की भूमिका इसलिए प्रमुख मानी जाती है क्योंकि पारंपरिक धार्मिक विधियों में पिता को परिवार का मुख्य कर्ता और प्रतिनिधि माना गया है। पूजन और वैदिक कर्मों में पिता यजमान के रूप में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि माता को उसका सहयोगिनी माना जाता है। यही कारण है कि विवाह के समय भी पिता ही मुख्य रूप से इस संस्कार की विधि का संचालन करता है और माता उसमें सहयोग करती है। यदि किसी कन्या के पिता उपस्थित न हो या उनका देहांत हो चुका हो तो ऐसी स्थिति में परिवार का कोई अन्य प्रमुख पुरुष सदस्य जैसे भाई, चाचा या उसी गोत्र का कोई अभिभावक इस विधि को संपन्न करा सकता है। इसका उद्देश्य केवल यह होता है कि परिवार का प्रतिनिधि व्यक्ति विवाह संस्कार में औपचारिक रूप से वधु को नए परिवार में स्वीकार करवाने की प्रक्रिया पूरी करे। परंपरागत व्याख्याओं में पिता को कई बार सूर्य से और माता को चंद्रमा से प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा जाता है। सूर्य को कर्तव्य, दायित्व और प्रदान करने का प्रतीक माना गया है, जबकि चंद्रमा को पालन, पोषण और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रतीकात्मक विचार के आधार पर कहा जाता है कि पिता परिवार की जिम्मेदारियों का वहन करने वाले होते हैं और विवाह के समय वह अपनी पुत्री के जीवन की जिम्मेदारी नए परिवार को सौंपने की औपचारिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि माता उस पूरे संस्कार में सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करती है। इस प्रकार विवाह संस्कार में कन्यादान का अर्थ किसी वस्तु के दान से नहीं बल्कि एक धार्मिक और सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें परिवार की परंपरा, गोत्र और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण का प्रतीकात्मक अर्थ निहित होता है।